आज लेके आए हैं ग्लैंड के बारे में। ग्लैंड होती क्या है? तो ग्लैंड जो हमारी होती है तो एपिथेलियम टिश्यू की बनी होती है। ग्लैंड एंजाइम और हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है। ठीक है, ये 3 प्रकार की होती है। एक्सोक्राइन होती है, एंडोक्राइन होती है, मिक्स ग्लैंड होती है। सबसे पहले हम एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में जान लेते हैं। ठीक है ना, तो एक्सोक्राइन जो होती है तो एंजाइम का सिक्रेशन करती है। इसमें डक्ट के थ्रू एंजाइम का सिक्रेशन होता है। ठीक है ना, जो हमारा एंजाइम होता है तो ब्लड से कनेक्ट नहीं होता है। इसकी स्टडी क्या बोलते हैं? एक्सोक्राइनोलॉजी बोलते हैं। ये एक फॉर एग्जांपल क्या होता है? तो लैक्राइमल ग्लैंड होती है तो टीआरस का सिक्रेशन करती है। सेरुमेन ग्लैंड होती है तो मोम का सिक्रेशन करती है या एयरबैग्स का सिक्रेशन करते हैं। ठीक है ना, अब स्वीट जो ग्लैंड होते हैं स्वीट का सिक्रेशन करते हैं। स्लाइवरी ग्लैंड होते हैं स्लाइवा का सिक्रेशन करते हैं। ठीक है, अब आता है एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है जो हमारी, तो क्या करती है? हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है। हार्मोन्स जो होता है तो ब्लड से कनेक्ट होता है। ठीक है ना, अब हार्मोन्स के लिए डक्ट प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है ना, अब इसकी स्टडी क्या कहलाती है? एंडोक्राइनोलॉजी कहलाती है। थायराइड ग्लैंड हार्मोन्स का सिक्रेशन करते हैं, थाइमस ग्लैंड हार्मोन्स का सिक्रेशन करते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा मिक्स ग्लैंड। मिक्स ग्लैंड क्या होता है? एंजाइम प्लस हार्मोन्स का सिक्रेशन दोनों करते हैं। ठीक है ना, मिक्स समझ में नाम से ही समझ में आ रहा है कि मिक्स ग्लैंड होते हैं जो एंजाइम हार्मोन्स का सिक्रेशन करते हैं। ठीक है, एंजाइम कौन कौन से होते हैं? तो लाइपेज होते हैं, एमाइलेज होते हैं, ट्रिप्सिन होता है। ठीक है, अब ये जो हमारी हार्मोन्स होते हैं तो अल्फा बीटा गामा जो सेल होती हैं तो हार्मोन्स का सिक्रेशन करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल कौन होते हैं? तो पेनक्रियाज होते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में डिटेल में जानते हैं। ठीक है ना, एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है तो जो इसका फर्स्ट पॉइंट आता है सेरुमेन ग्लैंड होती है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? तो एयर में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है ना, किसका फॉर्मेशन करता है? तो एयर बैग्स का फॉर्मेशन करता है या मोम का फॉर्मेशन करता है। ठीक है ना, सिक्रेशन करता है। ठीक है, ये फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब आता है लेक्राइमल ग्लैंड होती है। तो लेक्राइमल ग्लैंड होती है तो कहाँ पे प्रेजेंट होती है? आई में प्रेजेंट होती है। किसका सिक्रेशन करता है? तो टीआरस का सिक्रेशन करता है। टीआर में प्रेजेंट होता है हमारा लाइसोजाइम होता है तो जो बैक्टीरिया को किल करके रखते हैं। ठीक है, अब हमारा आई पास जब हम रोते हैं ना तो हमारे जो आई आंसू आँख से भी बहता है और आंसू नाक से भी बहता है। ठीक है, नोज से भी बहता है। अब क्या करते हैं? जो हमारा ओरिफिक होता है तो ओरिफिक के थ्रू जो हमारा टीआरस होता है और आई ओरिफिक को बोलते हैं हम पेंक्टम बोलते हैं। तो पेंक्टम जो होता है तो पेंक्टम के थ्रू हमारा जो टीआरस होता है तो नोज में चला जाता है, जिससे हमारा जो टीआरस होता है तो नोज़ के थ्रू बॉडी से एक्सक्रिएट होता है। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? ये हमारी नाक बहती है। ठीक है, अब क्या कहते हैं? मेइबोमियन ग्लैंड होती है। ठीक है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? आई में प्रेजेंट होती है। आई ड्राई को होने से प्रिवेंट करता है। ठीक है ना, अब क्या करता है कि ये आई में जो होता है तो नमी बना के रखता है। ठीक है, अब आता है हमारा स्वीट ग्लैंड। स्वीट ग्लैंड होती है तो स्वीट का सिक्रेशन करती है। स्लाइवरी ग्लैंड होती है तो स्लाइवा का सिक्रेशन करती है। डाइजेशन एंजाइम का भी सिक्रेशन करते हैं। ठीक है ना, अभी जो होता है इसकी डिटेल हम डाइजेस्टिव सिस्टम में डिटेल में हमने इंफॉर्मेशन बना दी। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी हैं, आप ज़रूर जाके देख लीजिएगा। ठीक है ना, अब आता है म्यूकस ग्लैंड आता है। तो म्यूकस ग्लैंड क्या करता है कि म्यूकस का फॉर्मेशन करता है। अब आता है हमारा लीवर। लीवर लीवर हमारे बॉडी में बहुत से काम करते हैं जिसमें हम इम्पोर्टेंट पॉइंट को लेके आए हुए हैं। ठीक है, अब ये जो हमारे सेल प्रेजेंट होते हैं लीवर में तो हेपेटिक सेल होती है और कुपर सेल होती है। हेपेटिक सेल किसका फॉर्मेशन करते हैं? तो बाइल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, और जो कुपर सेल होती है तो टॉक्सिक सेल को किल करती है। ठीक है ना, अब इसमें सेल डिवीज़न अधिक होता है। लीवर में सेल डिवीज़न अधिक होते हैं और ब्रेन में सेल डिवीज़न कम होता है, जिससे ब्रेन कैंसर होने की कंडीशन जनरेट होती। ठीक है ना, अब बाइल का फॉर्मेशन होता है, मैंने बताया था अभी। ठीक है, लिवर डैमेज होने पर ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाता है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई हो जाने पर हार्ट अटैक की कंडीशन जनरेट होती है। ठीक है ना, फीटस में आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? लीवर में होता है। अब क्या करते हैं? जो अमोनिया होता है तो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, हमारे बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन होता ही है हमारा लीवर। अब सेकेंड पॉइंट आता है हमारा एंडोक्राइनोलॉजी सॉरी एंडोक्राइन ग्लैंड आता है। ठीक है, इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं? हम एंडोक्राइनोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, सिक्रेशन क्या करती है? तो जो हमारा हार्मोन्स होता है तो ब्लड कनेक्ट होता है। ठीक है, हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है। इसमें डक्ट प्रेजेंट नहीं होता, डक्ट के थ्रू हार्मोन्स का सिक्रेशन नहीं होता है बॉडी में। ठीक है, अब आता है फादर इसके कौन होते हैं? तो थॉमस एडिसन होते हैं। ठीक है, अब आता है 5 पॉइंट क्या बोलते हैं कि हार्मोन्स की खोज किसने की थी? तो स्टार लिंक्स ने खोज की थी। ठीक है, इसके टाइप्स आते हैं तो टाइप्स में फर्स्ट पॉइंट आता है थायराइड ग्लैंड आता है।
ये लार्ज एंडोक्राइन ग्लैंड की लार्जेस्ट ग्लैंड होती है हमारी थायराइड ग्लैंड होती है। इसका वेट कितना होता है तो 25 से 30 ग्राम का होता है। शेप कौन से शेप का होता है तो एच आकार का होता है। हाँ, एच शेप का होता है। ठीक है, कहाँ पे प्रेजेंट होती है तो नेक में प्रेजेंट होता है ट्रैकिया। ट्रैकिया को ये चारों ओर से घेरे रहती है। ठीक है, कलर कौन सा होता है तो पिंक कलर का होता है। हार्मोन्स का सिक्रेशन कौन कौन से हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है तो T3 T4। T3 को क्या बोलते हैं कैल्सिटोसिन बोलते हैं। T4 को हम थायरॉक्सिन हार्मोन्स बोलते हैं। ठीक है, T3 हमारे बॉडी में करता क्या है तो ब्लड कैल्शियम के कॉन्सेंट्रेशन को लेवल को लो कर देते हैं। ठीक है ना। अब T4 क्या करते हैं BMR को कंट्रोल कर देता है, कंट्रोलर होता है। ठीक है, अब आते हैं इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ जा सकते हैं। ठीक है ना, जा सकते हैं ना, जाते ही हैं। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आवाज़ में परिवर्तन किसके द्वारा होता है तो आवाज़ में परिवर्तन हमारे थायराइड ग्लैंड के द्वारा होता है। ठीक है, इसका उपनाम क्या होता है तो साउंड ऑफ लाइफ होता है। सेकेंड होता है अप टू, इसको बोलते हैं। ठीक है, लेवल इस इंक्रीज होने पर कौन सी डिसीज जनरेट होती है तो एक्सोपैथेलमिक क्वाइटर जनरेट होती है। डिस्क्रीज होने पर चिल्ड्रन में क्रिटिनिज्म होती है और जो है एडल्ट में जो होता है तो हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। ठीक है, अब आता है हमारा सेकेंड पॉइंट आता है पैराथायराइड ग्लैंड आती है। पैराथायराइड ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होती है हमारे बॉडी में तो थायराइड के पीछे होती है। संख्या में 4 प्रेजेंट होती है, येलो कलर की होती है। ठीक है ना। अब इसका वर्क क्या करते हैं तो ये फास्फेट का एक्सक्रेशन करती है और कैल्शियम को रीअब्जर्व करती है। ठीक है ना। अब हार्मोन्स कौन से तो पैराथार्मोन और पैराथायरॉक्सिन हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है। ठीक है, लेवल इंक्रीज हो जाने पर कौन कौन सी डिसीज होती है लेवल इंक्रीज हो जाने पर हाइपरकैलमिया और डिक्रीज हो जाने पर हाइपोकैल्सीमिया होती है। ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोलते हैं कि उपनाम इसके क्या होते हैं तो उपनाम होते हैं इसके पराप्टू होता है। अब सेकेंड पॉइंट क्या आता है कि ब्लड में कैल्शियम के लेवल को हाई कर देता है। जो कैल्शियम होता है तो कैल्शियम क्लॉटिंग में भी यूज होता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारा एड्रिनल ग्लैंड आता है। अब देखते हैं एड्रिनल ग्लैंड क्या बोलता है। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड बोलता है कि मेरा कलर होता है येलो एंड ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, मैं कहाँ पे प्रेजेंट होता हूँ तो किडनी के ऊपर अपर पार्ट में प्रेजेंट होता है। कैप के समान शेप की संरचना होती है। ठीक है, अब इसका वेट कितना होता है तो 12 ग्राम का होता है। इसकी लेंथ होती है 4 सेंटीमीटर होती है। इसके 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। मेडुला होता है, कॉर्टेक्स होता है। ठीक है, मेडुला जो होता है तो मेसोडर्म से बना होता है। ये किडनी एड्रिनल ग्लैंड का 10 से 20% पार्ट को बनाता है। ठीक है, अब ये कॉर्टेक्स क्या बोलते हैं कि कॉर्टेक्स जो होता है तो मैं एक्टोडर्म से बनता हूँ। ठीक है, मैं एड्रिनल ग्लैंड का 80% पार्ट बनाता हूँ। ठीक है, अब ये मेडुला क्या बोलते हैं तो मेडुला बोलता है कि मैं एड्रेनलिन हार्मोन्स का सिक्रेशन करता हूँ। मेरे तो अनेक नाम होते हैं। ठीक है, तो इसके नाम पढ़ लेते हैं। इसके नाम जो होते हैं ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये क्या बोलते हैं कि मेरा नाम होता है करो या मरो। मैं आपातकालीन होता हूँ, जीवन रक्षक गैस होता हूँ, जीवन रक्षक हार्मोन्स होता हूँ। भय पीड़ा क्रोध में मैं सिक्रेशन होता हूँ। ठीक है, 3F 4S के नाम से भी मेरे को जाना जाता है। ठीक है, अब ये क्या होता है कि जब एड्रिनल हार्मोन्स कब सिक्रेशन होता है जब हम डर जाते हैं, भय हो जाते हैं, जब हम किसी मुसीबत में रहते हैं ना आपातकालीन तो इसी हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। ठीक है ना। अब इसके डिसीज क्या होते हैं तो हार्मोन्स के डिसीज होते हैं इंक्रीज हो जाने पर हार्ट बीट हाई हो जाता है, कुशिंग डिसीज होती है। ठीक है, अब आता है हमारा कॉर्टेक्स। मेडुला का तो हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब आता है हमारा कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स हमारा क्या बोलता है कि कॉर्टेक्स 2 टाइप्स के हार्मोन्स का सिक्रेशन करता है। ठीक है, मेडेलोकॉर्टिकॉइड्स होता है और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होता है। मेडेलोकॉर्टिकॉइड्स क्या करता है कि खनिज लेवल की लेवल को कंट्रोल करके रखता है। ठीक है ना। अब इसकी डिसीज़ क्या होती हैं जब इसका लेवल डिस्क्रीज होता है तो क्या होता है तो एडिशन डिसीज होती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। नाम से समझ में आ रहा है ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करके रखता है। ठीक है ना, ये प्रोटीन को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। इंक्रीज इसका लेवल हाई हो जाने पर कोसिंग डिसीज होती है, कॉर्टेक्स ट्यूमर भी हो सकता है। ठीक है, इसके आगे की वीडियो मैंने नेक्स्ट पार्ट में बना दी है, आप उस वीडियो में जाकर डिटेल में देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लेके आए हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। थैंक यू माई वीडियो देखने के लिए।